अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक होंगे। यहाँ पे जी मैं बना रही हूँ समोसों की फिलिंग। हर एक का अपना अपना तरीका है, तो मैंने कहा क्यों ना मैं अपना तरीका भी आप लोगों के साथ शेयर करूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। और बहुत ज़्यादा मज़े की फिलिंग बनती है इस तरह। और आप लोग भी इस रेसिपी को एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करके देख लीजिएगा। ये बच्चों को भी पसंद आएगी और साथ में आप लोगों को भी। बहुत मज़े के समोसे बनते हैं, टेस्ट ही डिफरेंट होता है। सबसे पहले मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे चिकन का कीमा लिया है। आप चाहें तो बीफ भी ले सकते हैं, मटन भी ले सकते हैं, लेकिन मैंने चिकन का कीमा लिया है क्योंकि हस्बैंड ने मटन और बीफ नहीं खाना होता। तो साथ में मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट डाल दिया था। फिर जब कीमे का कलर जो है वो चेंज होगा तो उसके बाद हमने एक शिमला मिर्च और साथ में हरी मिर्च चॉप करके डाल दिए। साथ में लेमन जूस डाला है और इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर दिया है। उसके बाद थोड़ा सा सॉल्ट डालना है, अपने टेस्ट के मुताबिक डालना है। साथ में मैंने 1 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर डाला है। तो इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करूँगी और ऑयल कम लेना है क्योंकि समोसों की फिलिंग भी अच्छी होगी। साथ में मैंने ज़ीरा और धनिया पाउडर लिया है और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला ऐड कर दिया है और 1 पिंच के बराबर मैंने हल्दी ऐड की है। इस वजह से थोड़ा सा जो कीमा है ना वो वाइट होता है चिकन का कीमा, तो थोड़ा सा इसका कलर चेंज हो जाएगा। अब इसको अच्छे तरीके से भून लेंगे, इतना भूनेंगे कि इसके अंदर से सारा पानी ड्राई हो जाएगा। जब तक ये हो जाता है, कीमा ठंडा होता है, तो उस टाइम तक मैं कर लेती हूँ जी चने। बॉइल्ड हो चुके थे, मैंने कर लिए थे, दिन को किए थे रोज़े के लिए। मैंने कहा क्यों ना मैं इकट्ठे ही कर लूँ। तो हर रमज़ान से पहले मैं इसी तरह, बल्कि मैं रमज़ान के अलावा भी इसी तरह फ्रीज़ करके रखती हूँ, लेकिन इस दफ़ा मैं पता नहीं क्यों लेट हो गई। कुछ समझ नहीं आ रही, मसरूफियात ही ऐसी थी और कुछ इश्यूज़ भी ऐसे थे कि जिनकी वजह से मैं कोई प्रिपरेशन नहीं कर पाई और मैं साथ साथ अब करती जा रही हूँ। एक एक चीज़ जिस तरह रेडी होती जाएगी मैं आप लोगों के साथ शेयर करती जाऊँगी। यहाँ पे जी मैं इनके बना रही हूँ पैकेट्स। इनके मैंने छोटे पैकेट भी बनाए हैं, बड़े भी बनाए हैं। छोटे इसलिए बनाए हैं कि कभी कभार आप सहरी में भी चने बना लेते हैं, या फिर 2 बंदों के लिए छोटा पैकेट काफ़ी है। फिर अफ्तारी अगर करवानी है तो फ्रेंड सर्कल में आपको बताया अफ्तारी चलती रहती है, अगर अफ्तारी करवानी है तो फिर उसके लिए मैंने बड़े पैकेट्स भी ले लिए हैं। और यहाँ पे जी फिलिंग हो गई थी। ये ठंडा मिक्सचर जो मैंने बनाया था वो हो गया था ठंडा, तो मैंने कहा कि इनको 2 शेप्स में बना लेती हूँ। साथ में मैं बॉक्स पेटीज भी बना लेती हूँ, चिकन बॉक्स पेटीज़ भी बन जाएंगी और साथ में मैं समोसे की शेप भी दे देती हूँ, तो बच्चे भी खा लेंगे। और इस तरह थोड़ा सा ये होगा कि शेप चेंज हो जाएगी। बाकी मिक्सचर तो अंदर सेम ही होगा, लेकिन इसकी शेप चेंज हो जाएगी। और दूसरा ये है कि समोसे की फिलिंग करते टाइम आप बोलेंगे कि वो तो दिखाया नहीं, तो मेरे मोबाइल की जो बैटरी थी वो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी थी। तो मैंने फिलिंग की है, मोबाइल को चार्जिंग पे लगाया, तो यहाँ पे जी मैंने इसकी फिलिंग कर दी है। तो इसको मैं प्लेट में रख के थोड़े टाइम के लिए मैं इसको फ्रीज़र में रखूँगी। उसके बाद फिर मैं इनको एयर टाइट बॉक्स में रखते हैं, आप जिपलॉक बैग्स में रखते हैं, जिसमें भी आप रखना चाहें आप रख सकते हैं। तो जब आपने फ्राई करने हो तो बस आधा घंटा पहले आप निकाल के रखें, तो उसके बाद फ्राई कर लें। अगर आप लोगों को पहले याद नहीं रहता फ्रीज़र से निकालना, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि आप इनको ठंडे ऑयल में डाल दें। साथ ही फ्लेम को आपने मीडियम रखना है। इस तरह भी आपके समोसे बहुत अच्छे जो हैं वो गोल्डन से हो जाएंगे, अच्छा कलर आ जाएगा। यहाँ पे जी फिर उसके बाद रात को तो मैं सोती नहीं, बच्चों को मैंने सुला दिया था। हरम की ज़िद थी कि मम हम लोगों ने रोज़ा रखना है। अब इन्हें मैं उठा के तो ले आई, लेकिन इनकी नींद ख़त्म नहीं हो रही थी, आंखें इनकी बंद थी। एक एक बाइट ये ले रही थी ज़बरदस्ती। और मनाइल ने सिर्फ ब्रेड का एक स्लाइस खाया है सहरी के टाइम, क्योंकि इनकी ज़िद थी कि हमारा वीकेंड है, हमें जगाना है, हमने रोज़ा रखना है। फिर हस्बैंड को भी यकीन नहीं था, मुझे भी बिल्कुल भी यकीन नहीं था कि ये रोज़ा रखेंगी। तो हमने कहा है कि जब इन्होंने खाना खाया तो मैंने इनको बोला बेटा जाके सो जाओ, तो ये जाके सो गई थी। तो सहरी करके सो गई थी। उसके बाद फिर मैंने कहा है कि चलें जी, जो काम करना है वो करना है, आज भी करना है तो कर। अब एक एक आइटम रेडी करूँगी तो तभी जाके होगा, क्योंकि बहुत पीछे रह चुकी हूँ। वैसे तो मेरी प्रिपरेशन जो होती है वो रमज़ानुल मुबारक से पहले हो जाती है, और इस दफ़ा मैंने कोई भी पहले नहीं की। तो यहाँ पे जो मैंने चीज़ें फ्रीज़ होने के लिए रखी थी, तो अब इनको मैं एयर टाइट बॉक्स में डाल के तो इसको कवर करके तो मैं इनको फ्रीज़ कर दूँगी। जब मैंने बनानी होंगी तो उस हिसाब से जितने आपके फैमिली मेम्बर हैं उस हिसाब से आपने जितने खाने हैं वो निकालें और इनको फ्राई कर लें। यहाँ पे मैंने एक ही बॉक्स में जो है वो समोसे भी और चिकन बॉक्स पेटीज़ भी जो बनाई हैं वो एक बॉक्स में डाल दी हैं। खाना नहीं खाना?
खा लो थोड़ा सा हैं। और अफ्तारी में क्या खाओगी फिर? अफ्तारी में क्या खाना है? अच्छा, समोसे। कभी कहती हूँ खा लो तो कभी कहती हूँ ना खाओ, मैं क्या करूँ? खा लो खाना, मैं तो कहती हूँ जो भी खाना चाहो आप बनाए। चलो फिर ना खाओ, मेरे लिए मसला नहीं बनाना। आज है फ्राइडे और फ्राइडे का तो वैसे भी पता नहीं चलता इस दिन का कैसे गुजर जाता है, और रमज़ान अल मुबारक में तो और ही ज़्यादा मसरूफियात भी हो जाती हैं। तो यहाँ पे नमाज़ वगैरह से फ्री होने के बाद मैं आ गई जी किचन में, बच्चों को भी नमाज़ पढ़ाई, और बच्चे तो काफ़ी, क्योंकि नमाज भी थोड़ा लंबी थी और उसके बाद फिर रोज़ा भी था, तो बहुत ज़्यादा थक चुके थे। तो फिर मैंने कहा कि चलें आप लोग खेलो, थोड़ा रेस्ट करो, या खेलो, खेलना है, क्योंकि खेल में ही बच्चों का टाइम पास होना था, लेटने में तो उनको भूख प्यास लगनी थी। मैं बार बार हरम को भी और मनाली को कह रही थी कि खाना खा लो, कुछ खा लो, जो कुछ आप कहते हो मैं वो बना के दूँगी, लेकिन उन्होंने यही बोला है कि हमने रोज़ा रखना है। ना तो मुझे यकीन हो रहा था और ना ही हस्बैंड को, वो भी बार बार मुझे यही पूछ रहे थे आके कि रोज़ा है, इन्होंने रोज़ा रख लिया है। मैं अब नहीं सुन रही तो क्या करें, बार बार मुझे कहते हुए भी फिर शर्मिंदगी हो रही थी कि बच्चे बोलेंगे हम रोज़ा रख रहे हैं और मम्मा नहीं रखने दे रही। तो यहाँ पे जी बच्चों के रोज़ जो थे वो फेवरेट थे, तो मैंने कहा चलें, चिकन तो मेरे पास ऑलरेडी बॉयल था, मैंने यही सोच रखा था कि मैं रात को इनकी फिलिंग कर दूँगी, लेकिन बच्चों को पसंद थे, तो फिर मैंने कहा चलिए अभी इनकी फिलिंग बना के, तो अभी ही इस टाइम के लिए जितने रोल्स मैंने रखने हैं, तो क्वांटिटी जितनी भी रखनी है तो मैं अभी फिलिंग कर दूँगी, तो फ्राई करके दे दूँगी, क्योंकि बच्चों का रोज़ा था और मेरा दिल यही कर रहा था ना कि घर में जो कुछ भी है ना, जो कुछ भी, तो वो मैं बच्चों के मुँह के आगे ला के रख दूँ, कि इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, और ख़ुशी भी ऐसी थी कि जैसे ईद की खुशी होती है उससे भी बढ़ के, क्योंकि बच्चों ने इतना माशाल्लाह से अच्छा काम किया और जिसका आपको यकीन भी ना हो रहा हो। और दूसरा, पाकिस्तान से जब अम्मी अबू को पता चला तो बस वो भी मुबारकबाद देने लगे, और बच्चों की एक्साइटमेंट आप देख नहीं सकते, उनको ऐसे लग रहा था कि जैसे हमने बहुत ज़्यादा कुछ, मतलब उनके लिए तो वाकई बहुत बड़ा काम है कि भूखा प्यासा रहना। और दूसरा ये है कि जब मुझे ज़रा सा भी तंग करती ना, तो मैं उनको ये कहती कि बेटा रोज़े की हालत में ना मामा को बिल्कुल भी तंग नहीं करते और झूठ नहीं बोलते, इस तरह मैं उनको समझा रही थी ऐसी बातें। तो बहुत ज़्यादा मुझे खुशी हो रही थी। साथ मैंने तो हमलंगा भी भिगो के रख दिया है और फिलिंग हो गई है रेडी। यहाँ पे मैं बना रही हूँ मिंट मार्गरेटा, और जो कि मेरे घर में मेरे हस्बैंड जो हैं वो बहुत शौक़ से पीते हैं, और बहुत ज़्यादा सबसे बेस्ट उनको यही लगता है ड्रिंक, और वो यही कहते हैं कि बस ये डेली ही बनना चाहिए। और ये शक्कर पाकिस्तान से उन्होंने मंगवाई थी, और ये मैंने इसको बोल के ना इसका शीरा बना के मैंने रख दिया था। ठीक है, अब इसमें मैं आपको इस नमाज़ पढ़ोगी बेटा, नमाज। अब मैं आप लोगों के साथ इसकी रेसिपी शेयर करती हूँ। यहाँ पे हमने 10 से 15 जो हैं, ये मैंने शक्कर का शीरा लिया है, 10 से 15 जो लीव्स हैं मिंट के वो लिए हैं, हाफ़ टी स्पून के बराबर मैंने ब्लैक साल्ट लिया है, और इसमें जाएगा लेमन। और लेमन के मेरे पास क्यूब्स ही हैं, फिलहाल तो मैं क्यूब्स ही डाल रही हूँ, तो फिलहाल मैं लेमन क्यूब्स ही डाल रही हूँ। ये 2 क्यूब्स मैं इसमें ऐड कर रही हूँ, और इसको मैं अब अच्छी तरह से कर लूँगी ब्लेंड। जी आप सॉरी, मुझसे एक चीज़ रह गई है क्या, और ये मैं इसमें हाफ़ टी स्पून के बराबर ले रही हूँ जी ज़ीरा। ये सीक्रेट रेसिपी है, और आज माशाल्लाह से मेरी बेटियों ने रखा है रोज़ा। अब इसमें आपको जितना चाहिए ना आप उतना इसमें ऐड कर लें, जितना आपको इसका शरबत चाहिए होगा। मैं इसमें और पानी ऐड करती हूँ, जितना मुझे चाहिए उतना करेंगे। सनक्विक बनाना। यहाँ पे मैं दूसरा बना रही हूँ सनक्विक, वो भी बहुत अच्छा बनता है, वो बच्चों को बहुत पसंद है। बच्चों को रूह अफ़ज़ा पसंद है या तो फिर उनको सनक्विक। तो आज हमने बोला है कि गुड, क्या पढ़ना है पता है, 4 फ़र्ज़ ही सिर्फ है, सिर्फ 4 फ़र्ज़ असर की। मगरिब के टाइम तो इफ्तारी करनी है आप।
जनी देर हो रही है, देर हो जाएगी ना, उठ तो रहे हैं। असर की यहाँ पे जी बनाया है चना चाट। मैं चने इस तरह बनाती हूँ, ये है जी खटाई वाली चाट। तो ये बहुत मज़े की बनती है, अगर आप लोग मुझे बताएंगे तो मैं इसकी रेसिपी भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। और बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये वाली चाट, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है वो योगर्ट वाली चाट बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। तो फिर मैं वही बनाती हूँ जो उन्होंने खाना है, क्योंकि मैं भी वही खाती हूँ जो वो खा लेते हैं। तो यहाँ पे अब समोसों की बारी है। समोसे भी मैं फ्राई कर रही हूँ। सबसे पहले जो होती है ना, मैं जो चीज़ रेडी करती हूँ वो होती हैं ड्रिंक्स। जो जो मैंने बनानी होती हैं तो वो मैं बना के रखती हूँ। उसके बाद फिर मैं जी बाकी के जो काम, फिर चाट हो गई, फिर पकोड़े। और पकोड़े हमेशा जिस तरह मेरी ये होता है ना, दावत में बिरयानी एंड पे होती है, बिरयानी का दम, तो इसी तरह अफ्तारी में मेरे पकोड़े समोसे बिल्कुल एंड पे होते हैं। कि मैं कहती हूँ अफ्तारी के टाइम गरम 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 ये चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी लगती हैं। तो यहाँ पे मैं मिक्स वेजिटेबल्स के बना रही हूँ पकोड़े, क्योंकि एंड में आके मुझे कमेंट्स में बताइएगा कौन कौन भागने दौड़ने वाला काम करता होता है। मेरा भी कुछ ऐसा ही सीन होता है कि बस आखिर में मुझे इतनी जल्दी होती है कि लेट ना हो जाऊँ, कुछ रह ना जाए। तो ये है कि टाइम से पहले पहले रेडी हो जाए। बस ये होता है, टाइम से इतना होता है कि 5 मिनट पहले पहले बस हो जाए। तो लेकिन फिर भी अकेले में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ अच्छे तरीके से मैनेज हो रहा है, और अच्छे रोज़े अल्हम्दुलिल्लाह गुज़र रहे हैं। आगे भी अल्लाह पाक सबके रोज़े अच्छे गुजारें। तो यहाँ पे जी हो गई है जी इफ्तारी। किसके लिए? आप ही के लिए? माशाल्लाह माशाल्लाह। ये देखिए स्पेशली हरम और मनाइल के लिए बाबा लेके आए हैं, देखें। और ये देखें, कैसा रहा जी आपका रोज़ा? एंड में आके अब 3-4 दिन के बाद आराम रखेगी। वाटरमेलन खाओ ना ये। ये लगता है बहुत जूसी होंगे। मुँह मीठा करो। सच में मीठा है बहुत। आपको आपके फेवरेट है ना, इसलिए आपके बाबा जान लाए हैं ना। ये देखे, ये देखो चॉकलेट खा के इसने छोड़ नीचे ना गिरा बेटा, चूंटियाँ हो जाएंगी फिर। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत बहुत मुबारक हो, बहुत बहुत मुबारक हो, रोज़ा मुबारक। बहुत इधर आओ ना, नहीं लेनी मुबारक, मुबारक नहीं लेनी, आओ ना, आ जाओ आ जाओ। बहुत बहुत खोजा मुबारक हो, आओ ना आओ। अल्हम्दुलिल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह पाक ने मेरे बच्चों को हिम्मत दी है, हौसला दिया है, और आज का उन्होंने रोज़ा भी रखा है और अल्हम्दुलिल्लाह नमाज भी पढ़ी है। और साथ में ये है कि उनकी लाइफ में ये उनका फ़र्स्ट न्यू स्टेप था, जो कि हरम को पता चल गया है कि रोज़ा क्या होता है। और वो बार बार अभी कह रही है कि मम्मा रोज़ा बहुत मुश्किल होता है। तो क्योंकि फिर भी अल्लाह पाक ने इनको हिम्मत दी है। बस यहीं तक है मेरा आज का व्लॉग। अगर आप लोगों को मेरा व्लॉग अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगर मेरे चैनल पे आप लोग न्यू हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कीजिएगा। फिर मिलूँगी एक न्यू व्लॉग में। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।